वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर चैनल। आज हम अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन 1.6 पे जाएंगे, जो कि हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चंस के हिसाब से न्यूमेरिकल नंबर 3 रहेगा। उसके बारे में क्या है डिटेलिंग हमारे पास, हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन हमारा कुछ कहता है इस तरीके से कि हाउ मैनी milliliter of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रीड कर लिया है, आपकी स्क्रीन में भी आ जाएगा। इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज पूछी गई है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1.6 में हमारे पास पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ HCl। तो हमसे वॉल्यूम ऑफ HCl पूछी गई है इन ml, ठीक है, इन मिलीलीटर, कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर, और हमें HCl की मोलैरिटी भी दी है जो कि है 0.1 मोलर। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। Na2CO3 और NaHCO3 का हमारे पास एक मिक्सचर है जो कि टोटल 1 ग्राम का रहेगा, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। और एक बड़ी अच्छी चीज दी है कि यहां पर हमें इक्विमोलर अमाउंट प्रोवाइड किया गया है इन दोनों का, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में ये क्या कहता है, वॉल्यूम निकालने को कहा गया है हमें, मोलैरिटी ऑफ HCl दी हुई है हमें, एक टोटल मिक्सचर दिया हुआ है जो कि Na2CO3 और NaHCO3 का है जो कि 1 ग्राम के बराबर है, और कहा गया है कि इक्विमोलर अमाउंट है इन दोनों का हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास सिंस इक्विमोलर अमाउंट दिया है तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मोल्स बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो भी लेना है आपको। तो हम यहां पे एक्स लेट करके चल रहे हैं, तो हमने यहां पे लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास वो एक्स है। अब यूजिंग दिस हम यहां पर मास के टर्म में बात करेंगे, तो यूजिंग दिस हम यहां पर सबसे पहले Na2CO3 और NaHCO3 के मास के बारे में बात करेंगे, मास निकालेंगे इनका। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमको पता है, विच इज गिवन वेट अपॉन द मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, मोलर वेट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो मैं निकाल के रख भी लेता हूं आपके लिए। तो मोलर वेट ऑफ Na2CO3 will be, it is 106 gram, and molar weight of NaHCO3 it is 84 ग्राम। तो हमारे पास मोलर वेट्स इनके हम निकाल सकते हैं जो कि 106 और 84 ग्राम हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे इनका गिवन वेट निकालने के लिए, तो मैं इसके आगे ही फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा फॉर Na2CO3 नंबर ऑफ मोल्स यानी कि x इज इक्वल टू गिवन वेट जो कि मेरे पास नहीं है अपॉन द मोलर वेट जो कि मेरे पास 106 है। यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका गिवन वेट होगा 106x। और सिमिलरली फॉर NaHCO3 इसके भी नंबर ऑफ मोल्स x है, सिंस हमने लेट किया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स x है हमारे पास, तो इसका गिवन वेट नहीं है मेरे पास, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट है मेरे पास। तो अकॉर्डिंगली यहां से भी इसका गिवन वेट हम निकाल सकते हैं विच इज 84x। तो इसका गिवन वेट भी मिल गया मुझे Na2CO3 का, और NaHCO3 का भी गिवन वेट मिल गया है। प्लस मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन दोनों का जो वेट है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो हम यहां से इक्वेशन बना लेते हैं हमारी, क्या कि 106x प्लस 84x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम इस Na2CO3 और NaHCO3 के वेट्स को प्लस करके 1 ग्राम के बराबर बता रहे हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स यानी कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 1/200, और हमारा x नंबर ऑफ मोल्स
वो आ जाएगा हमारे पास यहां पर डिवाइड करके, इट विल बी 0.005 या 52 अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए जो कि हमें इक्विमोलर अमाउंट में प्रोवाइडेड थे, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 0.0052 के बराबर है। x हमने निकाल लिए यहां पर। ठीक है, अब x निकालने के बाद हम आपके पास देखेंगे कि हमारे Na2CO3 और NaHCO3 की रिएक्शन में HCl कितना इन्वॉल्व होता है, और वहां से हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो यहां पर हम एक इक्वेशन बना लेते हैं फॉर Na2CO3 HCl से रिएक्ट करके आपको देता है NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। ओके, बैलेंसिंग के लिए यहां पर ट्वाइस लगा देंगे और यहां पर भी ट्वाइस लगा देंगे। सेम हम करेंगे NaHCO3 के लिए भी, NaHCO3 प्लस HCl, दिस विल गिव यू NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ HCl हमारा यूज होगा इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए, वो ट्वाइस द HCl है और सिंगल टाइम यहां पर है। इन टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो हो जाएंगे वो थ्राइस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से फर्दर मैं आपको वहां ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, आप सब यहां फोकस करेंगे। अब तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितने मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल्स ऑफ। तो एज हम आवर रिएक्शन सेज, इसका 1 मोल ट्वाइस द मोल ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो Na2CO3 के मोल्स कितने हमारे पास? दैट मीन्स 0.0052 मोल्स ऑफ Na2CO3। ये कितने HCl के मोल से रिएक्ट करेंगे? They will react with twice the 0.0052 moles of HCl। ठीक है, सिमिलरली अगर हम NaHCO3 की बात करें तो 0.0052 moles of NaHCO3, ये कितने मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करेंगे? हम एक बार नजर मार लेते हैं। इसके 1 मोल, इसके भी 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर अगर 0.0052 मोल्स होंगे तो वो 0.0052 मोल्स ऑफ HCl से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे दोनों इक्वेशन के अंडर हमारे पास हमारा Na2CO3 और NaHCO3 कितने मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करेंगे वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, ये कर रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स और ये कर रहा है सिंगल टाइम द नंबर ऑफ मोल्स। यहां से हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लेंगे, उसके लिए मुझे बोर्ड्स थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। आप देखिए प्लीज ध्यान से। ठीक है जी, फर्दर हमारे पास यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे फॉर HCl। टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर HCl that will be 3 times the moles 0.0052, जो कि आपके पास आ जाएगा 0.0156 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब इस वैल्यू से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल गए हैं, देख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी दी हुई है HCl की। अब मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास पूछी गई है अल्टीमेटली। नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है, जो कि हमें ml में ही पूछी है, तो इसलिए हम आपके फॉर्मूले में इनटू 1000 भी कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी है 0.1, वैल्यू डाल दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वो हमने निकाल लिए हैं, दैट इज 0.0156 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हम फर्दर थोड़ा सा चेंज लाएंगे हमारे फॉर्मूला में, दैट इज वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0.0156 इंटू 1000
अपॉन 0.1, जिसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास हमारी जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 156। अगेन अप्रॉक्स लिखूंगा। अप्रॉक्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिवाइड करने पर यहां पे जो हमने डिवाइड किया था 1/200 इज इक्वल टू दैट विल x इज इक्वल टू 0.0052। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी वैल्यू कहां तक लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। 005 तक भी ले सकते हो, 0052 तक भी ले सकते हो, 0052 से आगे भी जा सकते हो। तो ऑन दिस कंडीशन हमारे पास सारी वैल्यूज चेंज होगी और उसके हिसाब से हमारा आंसर भी वेरी कर सकता है। इसलिए हमारे पास जो कैलकुलेशन हम लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम जो आएगी वो 156 ml की आएगी। और दिस इज द क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मोलैरिटी दी है HCl की, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े HCl के और वॉल्यूम निकालने को कहा गया था। इसलिए थोड़ा स्टेप वाइज चलकर हमने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। इसी के साथ हमारा जो 6th क्वेश्चन है यानी कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल नंबर 3rd जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।